हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फास्ट इन स्टील प्लांट। दोस्तों ये चैनल में मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये जो लेआउट मैं दिखा रहा हूँ, ये लेआउट एक्चुअली में है डीआरआई। डीआरआई प्लांट का लेआउट है। डीआरआई मतलब होता है डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन। इसको हम लोग एक और नाम से इसको बोल सकते हैं एसआईडी। एसआईडी मतलब स्पंज आयरन डिवीजन। तो डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन डिवीजन और स्पंज आयरन डिवीजन ये एक ही है। स्पंज आयरन जो होता है दोस्तों वो रॉ मटेरियल होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील बोल सकते हैं, जो हम लोग घर में टीएमटी वगैरह लगाते हैं, सरिया छड़ लगाते हैं, उसे वो माइल्ड स्टील होता है। और इसी माइल्ड स्टील का रॉ मटेरियल स्पंज आयरन होता है जिसको हम लोग किल्न रोटरी किल्न में बनाते हैं। रोटरी किल्न में एक साइड से मटेरियल को हम लोग इंजेक्ट करते हैं और दूसरे साइड से मटेरियल को हम लोग इजेक्ट कर लेते हैं, मतलब आउट कर लेते हैं। जिधर एबीसी चेम्बर हम लोगों ने दिखाया है, एबीसी के बाजू में जहाँ से किल्न स्टार्ट है, उधर से हम लोग मटेरियल को इन कराते हैं। और चूँकि किल्न थोड़ा इंक्लाइंड है तो प्रोसेसिंग होके वो रोटरी किल्न है तो रोटेट होता रहता है, वो किल्न जो है वो रोटेट होता है। मटेरियल हम लोग अंदर पोर कर दिए हैं तो मटेरियल घूमता 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 अपना प्रोसेसिंग होता है, रिडक्शन प्रोसेस होते हुए आउटलेट साइड से हमें हमें बाहर मिल जाता है। तो बाहर अभी वो तो काफ़ी टेम्परेचर में होता है, अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है, तो हम लोग डायरेक्ट उसे बेल्ट पे या किसी चीज़ पे तो ले नहीं सकते हैं। और चूँकि ये रिडक्शन प्रोसेस रहता है तो इसका रीऑक्सीडेशन का भी चांस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसे एयर के कांटेक्ट में भी नहीं ला सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको फिर कूलर में ले लेते हैं। कूलर में हम लोग जो है वो ये वाटर कूलर है, मटेरियल अंदर में ट्रांसफ़र शूट के थ्रू कूलर के अंदर आ जाता है और ऊपर से हम लोग वाटर स्प्रेड आउट कराते हैं, तो मटेरियल जो है वो ठंडा हो जाता है। मटेरियल ठंडा होने के बाद सीडी बेल्ट पे हम लोग लेते हैं, जिसे कूलर डिस्चार्ज भी बोला जाता है। कूलर डिस्चार्ज बेल्ट से लेकर हम लोग इसे प्रोडक्ट हाउस में भेज देते हैं। प्रोडक्ट हाउस में मैग्नेट लगा होता है जो हमें मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो अलग कर देता है और नॉन मैग्नेटिक को अलग कर देता है। मैग्नेटिक मटेरियल को फिर हम लोग अलग से स्टोर कर लेते हैं और उसे फिर इंडक्शन फर्नेस में भेज के मेल्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गया मटेरियल बनने की बात। अब बात आता है उसके इनलेट साइड, जिधर हमने एबीसी दिखा कर रखा है, वो एबीसी चेंबर का क्या काम है? तो एबीसी, इससे समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये आफ्टर बर्निंग चेंबर है। आफ्टर बर्निंग चेंबर मतलब जो किल्न के अंदर जो रिडक्शन प्रोसेस होता है ना दोस्तों, वो जनरली उसके लिए हमें सीओ गैस का ज़रूरत होता है। रिडक्शन प्रोसेस के लिए हम लोगों को सीओ ज़रूरत होता है। लेकिन सीओ जो है वो काफ़ी पॉइज़नस गैस है, वो अच्छा गैस नहीं है। तो अभी वो गैस तो कहीं न कहीं से हम लोग को निकालना होगा, जो अंदर में गैस फ़ॉर्म हो रहा है हमारे रिडक्शन प्रोसेस में। रिडक्शन प्रोसेस करने के लिए जो भी गैस बन रहा है, वो गैस को हम लोग किधर निकालेंगे? तो उसको हम लोग एबीसी चैम्बर में ले लेते हैं और एबीसी चैम्बर में फ़ैन लगे होते हैं। जनरली उसको हम लोग एबीसी फ़ैन बोल देते हैं। तो एबीसी फ़ैन का काम क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट से, हमारे सराउंडिंग से वो एयर को लेता है और वो एबीसी चैम्बर में इंजेक्ट कर देता है। अभी एनवायरनमेंट से जो हम लोग एयर ले रहे हैं, वो क्या है? वो ऑक्सीजन ही तो है दोस्तों। तो ऑक्सीजन जब आएगा एबीसी चैम्बर के अंदर और गैस हम लोग हमारे किलन से जो गैस निकल रहा है वो सीओ है, तो सीओ के साथ ओ मिलाकर वो CO2 बन जाता है। तो CO2 को फिर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, वो नॉन पॉइज़नस गैस है। तो लेकिन अभी उसमें डस्ट भी होता है साथ में, तो ऐसे हम लोग स्टैक कैप के थ्रू उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टैक कैप एक्चुअल में दिया रहता है इमरजेंसी कंडीशन में, अगर आपका प्रेशर बहुत हाई हो गया है किलन में और
आपको वो रिमूव करना हो एयर, उसके लिए कभी आप इमरजेंसी केस में खोल सकते हैं, लेकिन स्टैक कैप इमरजेंसी के लिए ही होता है। इसे आदत बनाकर ना खोला जाए तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा बेहतर होगा। अभी इसको हम लोग फिर ईएसपी में ले लेते हैं। एक ईएसपी दिख रहा है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें कलेक्टिंग प्लेट लगे होते हैं जो ट्रांसफार्मरों के थ्रू चार्ज होता है, और कलेक्टिंग प्लेट जो होता है उसमें उसके थ्रू हम लोग डस्ट को और एयर को पास आउट कराते हैं। तो डस्ट जो होता है वो हमारे कलेक्टिंग प्लेट में कलेक्ट हो जाता है, और फ्रेश एयर बचा वो एयर चिमनी के थ्रू हम लोग फ्लश आउट कर देते हैं। अब ईएसपी के कलेक्टिंग प्लेट में जो डस्ट स्टिक हो गया है, चिपक गया है, उस डस्ट को हम लोग क्या करेंगे? तो उसके ऊपर एक रैपर लगा होता है। रैपर मतलब हुआ रैपिंग करना, मतलब ठोकना। एक ऑटोमेटिक रैपर लगा होता है जो टाइम टू टाइम उस कलेक्टिंग प्लेट को ठोक देता है। तो उसे जैसे ठोकेगा तो जो डस्ट उसमें चिपका हुआ है वो नीचे आएगा। नीचे जब आएगा तो उसको हम लोग एक टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं, जिस टैंक में प्रीवियसली वाटर फिल्ड होता है, पानी पहले भरा होता है। तो जो माइक्रो पार्टिकल्स डस्ट हुआ वो हमारे इन्वायरमेंटल एयर में ना फैल जाए, उसके लिए हम लोग उसको पानी में ले लेते हैं। उसको जैसे वो वेट होता है, गीला होता है, उसको हम लोग निकाल के और डंप यार्ड में डंप कर देते हैं। एबीसी के नीचे एक ब्लैक टाइप का बोट शेप का एक दिख रहा होगा दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं वेट स्क्रैपर। और एबीसी का जो नीचे बॉटम पोर्शन हुआ उसको हम लोग डीएससी बोलते हैं, डस्ट सेटलिंग चैम्बर। उसके नीचे आता है ये बोट शेप का जो है वेट स्क्रैपर। वो वेट स्क्रैपर में भी पानी होता है, इसमें भी जो माइक्रो पार्टिकल्स डस्ट होते हैं डीएससी में, जो एबीसी से जो डीएससी में आते हैं डस्ट सेटलिंग चैम्बर में, वहाँ से फिर वो वेट स्क्रैपर में आते हैं। और वेट स्क्रैपर में भी वाटर फिल होता है, वो चेन कन्वेयर के थ्रू बाहर निकाल देता है। 4 टायर दिख रहा होगा दोस्तों किल्न में। ये टायर का काम होता है किल्न को सपोर्ट करने का। वो किल्न को सपोर्ट करके रखता है ताकि एक ही स्टेशनरी पोजीशन में वो किलन हमारा घूमता रहे और उसका इंक्लिनेशन जो है वो ना बिगड़े, किलन हमारा इधर से उधर मूव ना हो जाए। इसके लिए हम लोग टायर सपोर्ट करते हैं। तो फिलहाल इसमें बेसिक नॉलेज इतना ही है दोस्तों। इसके बाद मैं हर एक पार्ट पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, और सारे पार्ट का अलग 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 बेसिक एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगा। तो आशा है दोस्तों आप हमारे साथ बने रहेंगे। आगे भी अलग अलग वीडियो में हर इंडिविजुअल इक्विपमेंट पे, मटेरियल पे अलग से फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो में लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।